न गोलवालकर कभी जेल गए, न कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी जेल गए, और संघ का एक भी आदमी कभी जेल नहीं गया। आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अगर हिंदी भगत सिंह ने 1963 में संघ को बुलाए, 26 जनवरी की परेड में वो गलत थे, 1965 की वॉर के समय गुरु गोलवलकर जी को बुलाए, कौन लाल बहादुर शास्त्री जी वो गलत थे। आरएसएस की वजह से लड़ाई हो रही, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, बर्मा में जो लड़ाई हो रही है रोहिंग्या बुद्धिस्टों की, आरएसएस करा रहा है, बोस्निया हर्जगोविना में आरएसएस करा रहा है, सोमालिया में आरएसएस करा रहा है। नमस्कार दोस्तों, प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और वामपंथी पत्रकार आशुतोष वर्मा के बीच में है। दोस्तों, आशुतोष वर्मा आरएसएस को देशद्रोही बताने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था आरएसएस के वजह से देश की एकता खतरे में है, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी ने उसको सबूतों के साथ जमकर क्लास लगाई। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। संघ के 100 साल आपकी नजर में क्या है? बहुत ही मुश्किल सवाल है और बहुत ही आसान जवाब है इसका। इसके साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मैं चूंकि अपने विचार से, अपनी सोच में लोकतांत्रिक हूँ, इसलिए सारे विचारों को मैं पढ़ता भी हूँ और उनको समझने की कोशिश करता हूँ, नफरत नहीं करता। आजकल एक नई टेंडेंसी निकली हुई है कि जो आपके विचारों से सहमत नहीं उसको नफरत करो, उसको गालियां दो, उसके घर वालों के बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणियां करो। और आप टेलीविजन चैनल पर अक्सर देखते होंगे जिस तरीके से मुझको टारगेट करके गालियां दी जाती है। अगर मैं आपको अपना फ़ोन दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कितनी माँ बहन की गालियां मेरे घर वालों को दी जाती है। मैं वैसा नहीं हूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वैसा इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरी ट्रेनिंग उन जगहों पे नहीं हुई है जहां नफरत करना सिखाया जाता। अब सुधांशु जी ने कहा सबके हित के भाव, पिछले 100 साल का संघ के संदर्भ में इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। एक संस्था जिसका जन्म सिर्फ नफरत की बुनियाद पर है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैं छुपाने वाली बात नहीं करता हूं, वो कहे हम सबके हित की भाव की बात करते हैं। अभी मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है 2 साल पहले, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं उतनी गहरी उसमें जाना ही नहीं चाहता। बेसिक बुनियाद क्या है कि जो संस्था शुरू हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से, वो राष्ट्रीय कतई नहीं है, क्योंकि उसका जो राष्ट्र है, उसका जो राष्ट्रवाद है, उसमें सिर्फ इस समाज के सिर्फ 20% लोगों की हिस्सेदारी है। कुछ भी उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, उसमें हिंदुस्तान के ईसाइयों के लिए जगह नहीं है, उसमें हिंदुस्तान के पिछड़े और दलितों के लिए भी जगह नहीं है। ये इस देश का इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि इसी भाव की वजह से कि इस देश में 2 विचारधारा के लोग रहते हैं, इस देश में 2 राष्ट्र के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से भारत का बंटवारा हुआ है, और कोई कारण नहीं था। धर्म के आधार पे जब आप 2 राष्ट्र बताने की कोशिश करने लगते हैं, जब 2 नेशन थियरी की बात करते हैं, तब देश में सबको साथ लेके आप नहीं चलते। ये सबका साथ सबका विकास की बातें अगर है तो फिर क्यों चुनाव के दौरान आप कहते हैं कि शरिया कानून लागू हो जाएगा? अरे अब 70 साल हो गए इस मुल्क के अंदर। अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो हिंदू इस देश के अंदर 80% की आबादी है। आज भी वही डर हम दिखाने की कोशिश करते हैं, वही डर, मुसलमान छा जाएगा, मुसलमान छा जाएगा, मुसलमान छा जाएगा, मुसलमान छा जाएगा है? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? हमको व्हाइट हाउस में दिवाली मनती है तो हमारा जो हिंदू जाग उठता है। हमको इस देश के अंदर जब गरीब दिवाली मनाता तो हमारा तो महत्वपूर्ण बात क्या है, जिनके भाई आपकी भावनाओं का क्या करें, आके सिर झुकाएं, गजबे है एकदम, बस शांत रहिए। मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया है, इस मंच पर मैं हर तो मेहमान सुधांशु जी से एक सवाल पूछता हूं। बेस को सुनिए। इस देश के अंदर अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनी है, तो उस लोकतंत्र के रास्ते से बनी है, जिस लोकतंत्र की नींव इस देश के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और महात्मा गांधी की प्रेरणा से बनी है। अगर इस देश के अंदर भी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा करना चाहते तो इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं होता और बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनती इसमें। इसलिए इस बात को कभी भूलिए मत कि हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियां दी हैं, आजादी की लड़ाई में जो सेक्रीफाइस किया है, उसमें एक संघ के आदमी का नाम नहीं, नॉट वन, गारंटी कहता हूं, सिर्फ केशव बलीराम हेडगेवार का जिक्र है, जिन्होंने 1930 के अंदर जेल गए थे।
न गोलवालकर कभी जेल गए, न कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी जेल गए, और संघ का एक भी आदमी कभी जेल नहीं गया। आज ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आज ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अगर इतनी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद पे हमें गर्व है, मुझे गोलवालकर और हेडगेवार पे गर्व नहीं है और कभी गर्व नहीं होगा। चलिए रुको जरा, सबर करो। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब राष्ट्रवाद की पूरी ऊर्जा एक धर्म से सिर्फ आए या बहुसंख्यकवाद से आए तो वो खतरनाक हो सकता है। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले मैं चाहूंगा कि अभय जी भी ध्यान दें और आशुतोष जी भी। मैं एक कोट बता रहा हूं। आई वेंट टू ए आरएसएस कैंप इन वर्धा व्हेन फाउंडर डॉक्टर हेडगेवार वाज अलाइव. Sri Jamnalal Bajaj has taken me to the camp and I have been very well impressed by the discipline, complete absence of untouchability and the rigorous simplicity. ये किसने कहा है? महात्मा गांधी, complete works of महात्मा गांधी, volume 89, page 193. अब सुनिए, एक नहीं मैं दर्जन एग्जाम्पल देता हूं। 17 दिसंबर 1947 जयपुर की रैली में सरदार पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन है और इनका हमें सहयोग लेना चाहिए। 3 जनवरी 1948 लखनऊ में कहा उन्होंने, ये महात्मा गांधी की हत्या से 22-23 दिन पहले की बात है, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं। 11 नवंबर 1948 को उन्होंने गुरु गोलवालकर को लेटर लिखा। 10 अक्टूबर 1949 कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव पारित हुआ कि आरएसएस के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हो, कांग्रेस आरएसएस। फिर 17 नवंबर 1949 नेहरू जी ने विदेश से लौटकर वो प्रस्ताव रिवर्ट करवाया। काहे भाई, अगर सरदार पटेल गलत थे क्या, या गांधी जी गलत थे क्या, या नेहरू जी 1963 में संघ को बुलाए 26 जनवरी की परेड में वो गलत थे, 1965 की वॉर के समय गुरु गोलवलकर जी को बुलाए कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, वो गलत थे। और नरसिम्हा राव के लिए तो ये कहते थे कि उनकी धोती के नीचे हाफ पैंट है। अब बताइए, प्रणब मुखर्जी जी, यदि प्रणब मुखर्जी संघ के कार्यालय में गए तो वो गलत थे क्या? अब बताइए, इतने बड़का नेता गलत थे और छुटका नेता सही हैं, तो इसके बारे में आप निर्णय लीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब एक धर्म की बात, एक लाइन कह दूं, जहां तक धर्म की बात है, ये कहते हैं कि आरएसएस की वजह से यहां लड़ाई हो रही, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, बर्मा में जो लड़ाई हो रही है, रोहिंग्या बुद्धिस्टों के बीच में आरएसएस करा रहा है, बोस्निया हर्जगोविना में आरएसएस करा रहा है, सोमालिया में आरएसएस करा रहा है, लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में आरएसएस करा रहा है, ये बताइए, और न्यूयॉर्क में जाके जो हो रहा है, सिडनी, ब्रिस्बेन, वो आरएसएस करा रहा है, और फिलिस्तीन में आरएसएस करा रहा है। अरे मेरे भाई, एक वैश्विक बीमारी है और तुम कह रहे हो कि नहीं ये कोई बीमारी नहीं है, तो टैबलेट से ठीक हो जाएगी। भाई हकीकत समझो और उस कट्टरवादी से लड़ने की सोच करो हाथ जोड़ के। मैं दोस्तों, वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।